ये जो अब ऐलान, क्योंकि अब पार्टियों के साथ साथ रेवड़ियां मैदान में उतर रही हैं, हर पार्टी वादा कर रही है। तमाम पार्टियों का एक बार दिखा दीजिए कौन सी पार्टी क्या कुछ वादा कर रही है, क्योंकि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनको भी लगता है कि ये जो लाड़की बहन योजना है या लाडली बहन योजना है या गृह लक्ष्मी योजना है जो कर्नाटक में, ऐसा कुछ करके हम महिलाओं का वोट हासिल कर लेंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी यहां पर प्यारी दीदी वाला अपना अनाउंस कर दिया है। यानी क्या हम माने, उसके बाद में आपके पास भी सिद्धार्थ जी आऊंगी, आपकी पार्टी ने अभी अनाउंस नहीं किया है। प्रियंका जी, इसके बिना नहीं जीत सकते। मतलब आप लोगों को भी चुनाव आते आते ये लग गया कि यही वो आखिरी चीज है जिसके जरिए हम महिलाओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं। महिलाओं के आंकड़े भी जरा स्क्रीन पर रख दीजिए, हमने अपने दर्शकों के लिए निकाले हैं ये आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं हर राज्य में। देखिए, सबसे पहले महिला वोटर की पसंद 2024 लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो विनिंग साइड के साथ रही है। 43% महिलाओं ने एनडीए के लिए वोट दिया और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 33%। ये कैग रिपोर्ट है, एक बार महिलाओं वाले पर आ जाइए जो स्टेट्स में बताया गया है, क्योंकि चलिए वो नंबर्स जैसे आएगा हम बताएंगे, आप जवाब दीजिए। इसके बिना आप जीत नहीं सकते प्रियंका जी। अंजना जी, हमारा ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का मानना है कि जो भी जनता के टैक्स का पैसा होगा वो हम जनता को वापस करेंगे। और ये हम पहली बार नहीं ला रहे, हम इससे पहले भी महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा लाए, हम इससे पहले भी महिलाओं के लिए बस मार्शल्स लाए, इससे पहले भी महिलाओं के लिए पैनिक बटन लाए, सीसीटीवी लगवा दिए पूरी दिल्ली में ताकि महिलाएं सुरक्षित फील करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिनके अधीन है वो तो सो रहे हैं, उनको तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 3 महिलाओं के रोज रेप हो रहे हैं दिल्ली में, उनको दिक्कत नहीं है कि 17 लोग की किडनैपिंग हो जाती है, उनको दिक्कत नहीं है कि उसमें 10 बच्चियां भी होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उसमें जवाब नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर घुमा देंगे। हम हमेशा ही अपनी जनता को जनता का पैसा वापस करते रहेंगे। कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे, अब किसके पैसे से देंगे? जो हमने मुनाफे का बजट बनाया है उसमें से देंगे। उसके लिए उनको पूरी बहुमत से सत्ता में भी आना पड़ेगा और उसके लिए उनको बीजेपी का सहारा चाहिए होगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो वो उनसे जवाब ले लीजिए कांग्रेस कैसे देगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करती है, एक मुनाफे का बजट पेश करती है, जनता को पैसे जनता को देते ही रहेंगे। हम तो है फेवर में रेवड़ी कल्चर के, हम तो रेवड़ियां बांटते ही रहेंगे, ये अभी आखिरी नहीं है, ये चलता ही रहेगा हमारा। हर साल हर चुनाव से पहले हम और स्कीम्स लाएंगे, हम और देंगे जनता को सारा हक। अगर 4000 यूनिट फ्री बिजली भाजपा के मंत्रियों को मिल सकती है, आपने कल की रिपोर्ट पढ़ी, ये भी इनसे पूछेगा। हरियाणा में एक आरटीआई डली, ये क्या करते हैं, इनको पर्याप्त नहीं पड़ता 4000 फ्री बिजली जो मिलती है इनके मंत्रियों को, इनको पर्याप्त नहीं पड़ता जो ये फ्री के कपड़े फ्री के लत्ते सब कुछ जनता के पैसे से लेते हैं। इनकम टैक्स भी इनके मिनिस्टर जनता के पैसे से भर रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हम तो आएंगे अगली बार और रेवड़ियों के साथ आएंगे, आप समझिए। और आपकी पार्टी अभी तक पीछे है, जिसने लाडली बहन लाड़की बहन योजना अनेकों राज्यों में, जो हर राज्य में स्कीम है, एक बार वो तो दिखा दीजिए ग्राफिक्स। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना 1250 रुपए, महाराष्ट्र यहां पर भी आपने देख ही लिया होगा, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र एनडीए की सरकार 1500, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, मैया सम्मान योजना ये जेएमएम की सरकार है, इसको इंडिया गठबंधन कह लीजिए, कांग्रेस के साथ है, झारखंड में वहां 1000 रुपया। अब यहां पर ऐलान कर दिया है दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 1000 रुपए का, असम में अरुणोदय ये स्कीम का नाम है 1250, 1000 रुपया छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का, इस पर सुप्रिया जी जवाब देंगी, गृह लक्ष्मी 2000, ओडिशा सुभद्रा योजना 833 रुपए, मगलीर उरिमाई थोगाई तमिलनाडु में 1000 रुपए डीएमके की सरकार दे रही, पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार 1000 से 1200 टीएमसी की सरकार। जवाब दीजिए, आप पीछे क्यों चल रहे हैं रेस में? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता अगर कहीं डिबेट पे जाए या कोई नेता कहीं भाषण दे तो बिना झूठ के वो अपनी बात नहीं कह सकते। उनने क्या कहा, उनने कहा जब हमने बजट बना दिया दिल्ली का तब कोई और कैसे देगा। पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल के अंदर कि दिल्ली का बजट रेवेन्यू डेफिसिट में गया, 700 करोड़ के डेफिसिट में गया। 4 साल के अंदर, पिछले 4 सालों में जो दिल्ली का डेट है वो 2300 करोड़ बढ़ गया। तब आम आदमी पार्टी यहां बैठ करके वादे करने का काम कर रही है। वादे तो बहुत हुए थे, वादा तो यमुना का भी हुआ था, वादा तो दिल्ली में साफ पानी पहुंचाने का भी हुआ था, नलका खोलो और आरओ का पानी मिलेगा, वादा तो यह भी हुआ था। पहला नलका लगाने अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद मुख्यमंत्री से हटके चुनाव से 1 महीना पहले किसी घर में गए पहला नलका लगवाने के लिए। वादा तो यह भी हुआ था कि झीलों का शहर बना देंगे, चारों ओर झीलें बनने लग गई। 18 बच्चे 1 महीने में पानी भरने के कारण, करंट लगने के कारण मर गए। वादा तो यह भी हुआ था कि सारे जितने खुले तारे उनको हटा दिया जाएगा। हट चुका है क्या? वादे से नहीं होता। अगर आप सत्ता के अंदर हैं तो अंजना जी, सत्ता में रहने वाला जो भी जनता के लिए कुछ करना चाहे वो करके दिखाता है।
10 साल से आप रहे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। दिसंबर 2023 में आपने अनाउंस किया, लोकसभा से पहले आपने इसको एक लोकसभा के लिए चुनावी मंत्र आपने बनाया कि चैलेंज ये है पैसा देंगे। सर, चैलेंज जो है वो देखिए एक बार, अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखाइए। महिला वोटर्स दिल्ली में किस तरफ रही है विधानसभा में, एक बार देखिए। दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न 2015 के विधानसभा में देखिए, 34% बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं 53%। अगला दिखाइए। ये आपके लिए ये चैलेंज है, रियल चैलेंज। 35% आपका 1% बढ़ता है और ये 60% पर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस पार्टी 3% पर। छोटा सा इसका जवाब दीजिए। महिलाओं को गालियां मैं अंजना जी बस बात पूरी कर दूं, मैं बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मैं बस एक बार अपनी बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता और खास तौर से दिल्ली में रहने वाली हमारी माताएं बहनें इनके ढकोसलों को जानती हैं। 2022 से पंजाब में थे ना, 1 रुपया दे देते। पंजाब में भी तो चुनाव जीत के यही कह करके आए थे आपने यही कहा महिलाओं को कि हम 1000 रुपए देंगे। 1 रुपया अंजना जी 2025 शुरू हो चुका, पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला। क्या ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माताओं को, बहनों को मूर्ख मानते हैं? और चूंकि अब इन्होंने कह दिया कि जनता का पैसा हम जनता को देते हैं, तो बस आपके शो पे एक बात बता दूं, कैग की रिपोर्ट में क्या आया है, क्या करते हैं ये, और जनता के पैसे का क्या करते हैं? ये बिजनेस ब्लास्टर्स की स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च था 54 करोड़, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा? 80 करोड़। 1.5 गुना देश का मेंटर स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च कितना था? 1.9 करोड़। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा? 27.9 करोड़, 13 गुना। ये स्कीम लेकर के आए। पराली मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू प्रोग्राम पे टोटल कितना खर्चा हुआ? 77 लाख। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ? 24 करोड़, 31 गुना। जिन्होंने दिल्ली के जनता के पैसे को लूट के, खसूट के शीश महल बनाने, घोटाले करने, घर में महंगे महंगे सिल्क कारपेट, महंगे महंगे पर्दे लगाना और महंगी महंगी जो अपनी एक आलीशान जिंदगी को जीने के लिए आम आदमी के नाम का ढकोसला करना, मैं मानता हूं कि उनको दिल्ली की जनता बहुत समझदारी से जवाब देगी। जो आज अरविंद केजरीवाल जितने वादे करके आए थे अंजना जी, आज दिल्ली की जनता का दिल टूटा हुआ है। और मैं एक युवा होने के नाते कहता हूं, हम लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। क्या कोई भी सरकार या किसी अरविंद केजरीवाल या किसी पार्टी को ऐसा किया जाएगा? पर इनका जवाब ये देख करके आए थे हम, ये देख करके वोट दिया था जी। मैं बस ये बता दूं अंजना जी, ये देख करके दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। ये मफलर और वो नीली वैगनार फोटो भी पकड़ के रखिए और आप भी थोड़ा सा रुक जाइए। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो तो हम देख रहे हैं। 2015 और उसके बाद 2020 के चुनाव आते आते कैसा 10% से आप 3% पर पहुंच गए हैं। महिलाओं के वोट की मैं बात कर रही हूं, ये 2500 से बढ़ जाएगा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है उस पर 2 सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने 2 महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है, जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला यहां पर टिकट देकर। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। हमारी कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए प्रति महीना 1,28,00,000 महिलाओं को दे रही है। हमारी तेलंगाना की सरकार 2500 रुपए प्रति महीना 90 लाख महिलाओं को दे रही है और सतत देती रहेगी। और उसको देने के पीछे इसको रेवड़ी बुलाना चाहे ये इनके ऊपर है। इसको देने के पीछे हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि महिलाएं जब समृद्ध होंगी तो वो सुरक्षित और सशक्त भी होंगी। लेकिन इनकी असलियत सुन लीजिए। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाड़की बहना लॉन्च करी। लाड़की बहना के चलते, क्योंकि उसमें किस्त चली जाए 1-2 किस्त, इन्होंने एक किस्त भी डाल दी 1500 रुपए की। चुनाव भी टला, एक किस्त भी पहुंच गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे, आपका सिस्टर चैनल, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रही थी और अभी आज तक पर मैंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बयान भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई लाड़की बहना से बहुत प्रेशर आ रहा है, हम लोन वेवर नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्टें आई महाराष्ट्र से, वो कह रही है 20 लाख महिलाओं को लाड़की बहना योजना से निकाला जाएगा। तो आपने बिना पात्रता के ही पैसा दे दिया, आपने लुभाने के लिए महिलाओं को छल लिया। मतलब बीजेपी से ज्यादा विश्वासघाती पार्टी दूसरी है कौन? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। और आम आदमी पार्टी से मेरा एक सवाल है,
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बहुत बड़बोले वचन बोले थे पंजाब में, मैं रेवेन्यू का आदमी हूं, मैं जानता हूं मुझे पैसा कहां से लाना है। 3 साल हो गए, एक पैसा आपने महिलाओं को नहीं दिया, नगर पालिकाओं को नहीं दिया, ग्राम पंचायतों को नहीं दिया। पंजाब की सड़कों का क्या हाल है, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहां से लाने की पैसा आप सोच रहे हैं? क्या आपने कैलकुलेशन किया है? हम कैलकुलेशन के साथ आपके सामने है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इंटरनल एक्चुअल से ये पैसा निकाला जा सकता है और इससे एक सुचक्र बनेगा। आप तो पंजाब में वादा खिलाफी करते हैं, हमने तो जो वादा कर्नाटका में, तेलंगाना में, झारखंड में किया उसको पूरा करके दिखाया, विद साक्ष्य और फिगर आपको बता दिया। बीजेपी लाड़की बहना में से 20 लाख औरतों को निकाल रही है, ये पंजाब में एक दमड़ी नहीं दे पाए। किस मुंह से पंजाब में नहीं दे पाए एक भी रुपया? अब इसके बाद सिद्धार्थ जी आ रही हो, पंजाब में आप दे नहीं पाए और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक साथ 2100 देंगे, कहां से आएगा? हमेशा अंजना जी, मैं मौलवियों को भी तो नहीं दे रहे 17 महीने से 18,000 जो कहा था। मैं आपको हर अब बात का ग्रंथियों जवाब को, दूंगी, पुजारियों बट को भी मेरे देने को वाले हैं। 2 बातें खंडन भी करनी है सिद्धार्थ जी की, उस पर बाद में आती हूँ। पहले पंजाब वाला जवाब दे देती हूँ। जब भी हम कहीं नई सरकार बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी, और सबसे पहले हमने उस पर काम किया। हमने पंजाब में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस बनाए, उसमें आज 2 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। जो हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहां पे 450 टेस्ट दिए, 359 दवाइयां। महिलाओं को झूठा वादा किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कब दीजिएगा? बता रही हूँ ना, सुनिए ना। महिलाओं को अभी झूठा वादा अभी किया ना? सुप्रिया जी ने भी कहा कि वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने 2500 का फिगर अनाउंस किया। हमारे दिल्ली के बजट से कैलकुलेट किया होगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देंगे सुप्रिया जी। तो वैसे ही हमने पंजाब में भी जब ये कह दिया है 5 साल, तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में हमारी स्कीम कॉपी हो गई, फ्री बस यात्रा महिलाओं की, और फिर आदमियों पर डबल कर दे फीस। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए और सुनिए, इनकी बात सुनिए, बीजेपी की बात मुझे करनी है। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो आपको बोली है, मेरी सारी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ यादव पे कार्रवाई हो। सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई, सील्ड कवर में है। ये नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, आपके इतने फेमस चैनल पे, इतने फेमस शो पे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या करे प्रधानमंत्री मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल जी, बताइए? क्या 1.5 लाख का चश्मा पहन के, रोज 4-4 कपड़े बदल के, उसके बाद 8400 के करोड़ के जेट में घूम के, उसके बाद एक अपने लिए कोविड टाइम में 500 करोड़ का सोने की लंका बनवा लें सेंट्रल विस्टा के अंदर और टनल से जाए पार्लियामेंट? ये करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। अब अगर एक सरकार जनता का पैसा जनता को दे रही है और उसके बाद भी मुनाफे का बजट पेश कर रही है, टू रिच कमिंग फ्रॉम यू सिद्धार्थ यादव। आपके सारे 20 स्टेट्स घाटे में है, एक जगह फ्री बिजली नहीं देते आप मत बताइए। हमारा रेवेन्यू सरप्लस में है बजट। आप अपना एक स्टेट बताइए जो पॉजिटिव में हो। 7 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश, 4 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र, और वहां पे स्कीम अनाउंस करने के बाद आज कटौती की बात कर रहे हैं ना आप। अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम स्टार्ट की वो वैसी की वैसी बेहतर ही हुई, कम नहीं की गई। हम जो वादा करते हैं वो गारंटी देते हैं। आपकी तरह चुनाव के टाइम आके नहीं एक वादा कर दिया उसके बाद कटौती करते हो उस वादे में। दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैग रिपोर्ट पर एक फेस ऑफ जल्दी से सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, आप गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं, सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इनने सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए,
सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए, आप महिलाओं को सम्मान निधि तो छोड़िए, खड़गे जी को कर्नाटक में जाके कहना पड़ा था ऐसी सरकार चलाते रहेंगे तो सड़क पे आ जाएगी। कर्नाटक के अंदर इन्होंने बोला महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देते हैं और पूरे बस के जितने फेयर थे सारे बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के सारे प्राइस बढ़ा दीजिए। तो इनकी इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस को ही मुबारक हो, इनकी बातों में मत जाना। पर आज दिन तो प्रियंका जी का है। प्रियंका जी कह रही हैं कि सिद्धार्थ यादव पर केस करिए क्योंकि सिद्धार्थ यादव कैग की रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैग की रिपोर्ट अखबारों के अंदर, देश की लीडिंग अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे छप रही है, पर वो अखबार आता है कि नहीं आता? क्योंकि शीश महल बहुत बड़ा है, उस शीश महल के अंदर वो यहां से अखबार वाला देखता होगा तो अखबार पहुंचता है। नंबर सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले से, क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, तो मीडिया रिपोर्ट से जो आ रहा है उसी पर वो भी नंबर्स हम दिखा रहे हैं। पूरी कीजिए मिस्टर यादव। निश्चित रूप से अब पर ये तो मेरे पे कार्रवाई करना चाहते थे, पर मीडिया रिपोर्ट पे आया है और ऑथेंटिक अखबारों ने लिखा है, कैग की रिपोर्ट है, तो मैं बता तो दूं कि आया क्या है उसमें, पता होना चाहिए क्या है। आपको। देखिए एक मैं प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिएगा। मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या है वहां पर। है मिनी बार। अब मैं नहीं कहूंगा मिनी बार ठीक है गलत है, वो केजरीवाल जी की इच्छा है। घर में लगाया मिनी बार, कब? कोविड के दौरान घर में लगाया 20 लाख रुपए का टीवी कंसोल, एल शेप्ड का सोफा, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट। जब अंजना जी मैंने सोचा कि 20 लाख का अगर टीवी कंसोल लगा तो उस पे सस्ता टीवी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं गहराई में गया रिपोर्ट की। मैंने अखबार को खंगाला तो मैंने देखा 88 इंच ओलेड टीवी 8K वॉइस कंट्रोल्ड एलजी कंपनी का। कितने का टीवी लगा? 28,91,587 रुपए। 28,91,587 रुपए। यह आम आदमी के घर पे मिलेगा? मैं कहता हूं यह आम दुकान में नहीं मिलेगा अंजना जी। आप दिल्ली की किसी आम दुकान में जाइए और उससे मांगिए कि 88 इंच का ओलेड टीवी दीजिए। मैंने एक दो जगह पता किया कि कौन सा होता है ये महंगे वाला ओलेड टीवी, उनने कहा इससे महंगा कुछ नहीं आता। ये आम आदमी पार्टी है। ये अरविंद केजरीवाल मफलर बांध के नीली वैगनार में बैठ करके आए थे और उन्होंने कहा कि दोस्तों मैं सादा जीवन जीना चाहता हूं। न जाने मेरे जैसे कितने युवा अन्ना हजारे के पीछे, अरविंद केजरीवाल के पीछे वहां गए होंगे। उन्होंने कितना सोचा होगा कि ये व्यवस्था को परिवर्तित करने आए हैं, और जब ये आए तो क्या लाए? ये लाए। ये क्या लाए? ये घर में इटालियन मार्बल्स लाए। और मैं आज हृदय विदारक एक स्थिति है अंजना जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। इनने फर्स्ट क्लास टीक लग रहा था घर में, इनने उसको बदल दिया। इन्होंने कहा सुपीरियर क्वालिटी टीक चाहिए। कितने का खर्च हुआ? 5,12,000 बढ़ गया। इन्होंने, इनके घर में वर्टिफाइड फ्लोर टाइल्स लग रही थी, इन्होंने बदल दिया। इनने कहा इटालियन मार्बल चाहिए। कांग्रेस से गठबंधन रहा था इनका, इसलिए इनका इटालियन मार्बल चाहिए। कितना खर्च बटा? 9,14,000 बढ़ गया। वॉल टाइल्स लग रही थी बाथरूम के अंदर अंजना जी, बदल करके इन्होंने कहा मार्बल स्टोन चाहिए दीवारों के लिए। कितना खर्च बटा? 46 लाख रुपए। ठीक है। पर्दे, सिल्क का कारपेट, मखमल के कारपेट पर अरविंद केजरीवाल चल के जाएं और फिर मिनी बार के पास खड़े होकर के ये कहें कि आइए अब महिलाओं को, बहनों को झूठा वादा कर